Good morning, dear student. Today about discuss class 4th EVS chapter 9 Waste and its management. कचरा और उसका प्रबंधन कैसे होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से कुछ वीडियो इस चैप्टर के सेंड किए हुए हैं, आप उन्हें देखिएगा। मैं पुनः उस चीज़ को थोड़ा रिवीजन के रूप में बताऊंगा और फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिए, पैराग्राफ पेजेस वाइज क्या करेंगे आप स्टडी कीजिएगा। तो बात करते हैं वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट्स होती क्या हैं, कचरा और उसका प्रबंधन कैसी होती हैं। मैंने आपको कुछ बच्ची के बारे में बताया कि यस्टरडे आफ्टर आई रिटर्न्स होम फ्रॉम स्कूल, कि वो स्कूल से क्या करती है, रिटर्न आती है अपने घर। आई वेंट टू द किचन टू ड्रिंक्स वाटर, पानी पीने के लिए वो क्या करती हैं किचन्स में जाती हैं। जाने के बाद आई सॉ द गार्बेज बीन फुल ऑफ द वेस्ट, वह देखती है आई द वंडर एट्स वेयर ऑल दिस वेस्ट गोज फ्रॉम आवर होम्स, वह सोचती है कि यह वेस्ट जो कचरे हैं हमारे घर से कहाँ जाती हैं। इन द इवनिंग्स आई सैट विद माई मदर्स एंड लर्न अबाउट द वेस्टेज विद द हेल्प द इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से वह क्या करती हैं, पता करती हैं, अपनी माँ के साथ में बैठ के वह इंटरनेट की सहायता से पता करती हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। एनीथिंग दैट डिसेस, जो वेस्ट होते हैं, नॉन यूज़ होती हैं, जो त्याग करना होता है, कुछ अवांछित और अपशिष्ट जो बेकार होते हैं उसको वेस्ट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जो बेकार वस्तु हैं, बेकार चीज़ है, यहाँ पर कुछ कचरे के माध्यम से बताया गया है। मैंने इसके बारे में आपसे अगली वीडियो में क्या किया था, बताया था। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ अर्बन एंड रूरल वेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो शहरी और ग्रामीण रूरल्स होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, है ना, वो कैसे रहते हैं। पीपुल इन द रूरल एरियाज इन द विलेज लीड द मोर सिंपल लाइफ स्टाइल दैन द थोज इन द अर्बन एरियाज, टाउन एंड सिटीज़। जो ग्रामीण के लोग होते हैं, जो गाँव के लोग रहते हैं, वह मोर सिंपल लाइफ स्टाइल, सामान्य से जीवन व्यतीत करते हैं। किसके अपेक्षा, अर्बन एरियाज़ के अपेक्षा। जो शहर के लोग होते हैं, टाउन्स में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, कस्बे में होते हैं, उनकी अपेक्षा बात की गई है। दे हैव द लिमिट नीड इन डोंट यूज द टू मच ऑफ द प्लास्टिक और पैकेजिंग मटेरियल्स। वे क्या करते हैं, लिमिट नीड्स माने उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करते हैं, प्लास्टिक जो होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। हैंस द प्रोड्यूस ऑफ द लेस्ट मोस्ट ऑफ द रूरल डोमेस्टिक वेस्ट इन द कन्वर्टेड इनटू मोनियर्स। हैं ये चीज़ बताया गया है। उसके नीचे में कुछ पीपल्स के बारे में बताया, कुछ शहर्स के बारे में बताया गया था। ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्पोजल्स ऑफ वेस्ट के बारे में भी बताया कि डिस्पोजल मैंने वेस्ट क्या होती हैं, है ना। एक होती हैं जो ग्रीन डस्टबिन्स होती हैं, ग्रीन डस्टबिन्स के बारे में बताया था। एक ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन के बारे में बताया था, जो कि फॉर बायोडिग्रेडेबल्स वेस्ट होती हैं, जो स्वाभाविक से सड़ना, स्वाभाविक रूप से जो सड़ते हैं उसको हम ब्लू डस्टबिन में डालते हैं, ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बताया गया है, इनकी एग्जाम्पल्स के रूप में बताया गया है कि बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं। दे आर द वेस्ट एट द रोड एंड द सॉइल, जो सॉइल में सामान्य तौर पर ईजिली तौर पर क्या होती हैं, मिक्स हो जाती हैं। उन्हें हम किस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डालते हैं, ये वाले डस्टबिन में डालते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पील्स हो गया, पेपर्स हो गए, क्लोथ हो गया, ये क्या होती हैं बायोडिग्रेडेबल्स के कुछ उदाहरण से बताया। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती हैं, जो कि सॉइल के साथ में मिक्स नहीं हो पाती हैं ईजिली तौर पर, नॉट जैसे ग्लास, प्लास्टिक। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्फ मस्ट, ये ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है उसको, ठीक है।
ये चीज़ भी मैंने डिस्कस किया था। देखिए फन टाइम के माध्यम से कुछ चीज़ दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो होते हैं वो कौन कौन से डस्टबिन में जाते हैं। जैसे ये सेल जो हो गया, सेल जो है ब्लू डस्टबिन में जाएगा, एंड जो फल्स होते हैं वो ग्रीन डस्टबिन जाएंगे, पत्ते जो होते फल्स ब्लू डस्टबिन जाएंगे, है ना। ये सब चीज़ जो होती हैं ये भी ब्लू डस्टबिन में जाएंगी। ये सब चीज़ बताया गया है, तो आप इस हिसाब से आप मिलाएंगे उसको, कुछ देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से जो बेकार जो चीज़ होती हैं वो कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल्स वेस्ट हैं और कौन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो कि स्वाभाविक रूप से सड़ जाते हैं और स्वाभाविक रूप से मिट्टी के साथ नहीं सड़ पाते हैं, नहीं मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो मैंने आपको कुछ फन टाइम्स के बारे में बताया। वेस्ट एंड मैनेजमेंट्स क्या होती हैं, आज बात करेंगे हम वेस्ट एंड मैनेजमेंट्स के बारे में। तो अच्छे से बुक्स को ओपन कीजिएगा और वेस्ट एंड मैनेजमेंट्स होती क्या है, कचरा का प्रबंधन कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इफ़ इज़ वन ऑफ अस वी हैव एस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यदि हम अपनी जिम्मेदारी क्या करते हैं, निभाते हैं। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझ कर निभाते हैं। द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी द रिड्यूस, जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस का उपयोग करते, प्रोडक्ट्स कम अमाउंट्स का उपयोग करके अपनी कम कर सकते हैं, प्रोड्यूस को कम कर सकते हैं। द बेस्ट वे इज द मैनेजमेंट वेस्ट इन टू फॉलो द 3 R's, उसे हम कचरे का प्रबंधन करने के लिए खास तरीका अपनाते हैं जिसे कम किया जा सकता है। तो वह 3 R क्या होते हैं, 3 R's के बारे में बताया गया है। 3 R's क्या होते हैं, एक होती है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ये 3 R का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम उसे कम कर सकते हैं। इसको जो मैनेजमेंट्स होती हैं, कचरा का प्रबंधन कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताया अपनी जिम्मेदारी समझकर। दादी कहना चाहती है कि डू नॉट बर्न ड्राइड्स फैलन लिव्स इन इट कॉज ऑफ द पॉपुलेशन। यह क्या होता है, प्रदूषण का कारण होते हैं। एयर हवा में जो हवा जो होती है उसके प्रदूषण के कारण बनते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रिड्यूस। फर्स्ट नंबर रिड्यूस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या होती है, रिड्यूस। सेकंड रीयूज़ की बात करेंगे। थर्ड रिसाइकल की हम बात करेंगे। तो रिड्यूस क्या होती है, कम करना। कैसे कम करेंगे, क्या चीज़ का उपयोग करके हम कैसे करेंगे, कम करेंगे, ये चीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ चक्र के बारे में बताया गया है। देखिए रिड्यूस करने के बाद रीयूज़ करते हैं, रीयूज़ करने के बाद रिसाइकल्स करते हैं, उसको इस तरीक़ा से उनको बताया गया है। तो इट इज़ नेसेसरी टू द रिड्यूस ऑल द अमाउंट वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे रीयूज़ कम करने के लिए कुछ अमाउंट्स जो होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसे कम कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट तरीके क्या बताए गए हैं, यहाँ पर फर्स्ट जो तरीका बताया गया है, यूज प्रोडक्ट्स विथ लेस पैकिंग और विथ पैकिंग दैट कैन बी द रीयूज्ड और रिफाइंड। जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कम पैकिंग एंड विथ पैकिंग के साथ में क्या कह सकते हैं, कैन बी द रीयूज्ड ऑफ रिफाइंड, मतलब उसे हम कम कर सकते हैं कि कम पैकिंग वाले पैकेट्स को ले सकते हैं, उसके साथ में जो कम पैकिंग रहते हैं उसको हम रिफ्लेट्स कर सकते हैं। सेकेंड में बताया गया है, यूज वेसेबल्स प्लेट एंड कप्स स्लेट्स इन स्टाइल्स ऑफ द डिस्पोजल्स वंस इन द पार्टीज एंड ट्रैवलिंग्स। पार्टीज और तो वेल ट्रैवलिंग्स, जो कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं एंड कुछ यात्रा ऐसे करते हैं, है ना, यात्रा करते समय या कुछ पार्टी में कुछ ऐसे डिस्पोजल क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसे भी कम किया सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को रोका जा सकता है, कम कर सकते, ये चीज़ बताया गया है। थर्ड नंबर बताया गया है, विथ क्लॉथ नैपकिन टू वाइप्स यूर हैंड्स द इनसाइड ऑफ द पेपर नैपकिन। जो नैपकिन्स होते हैं, है ना, क्लॉथ का उपयोग
क्लोथ जो होते हैं कपड़े के जो नैपकिन का उपयोग कर सकते हैं। नैपकिन जो पेपर के नैपकिन को क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद उसको फेंका जाता है तो उसके हैंड साफ़ करने के लिए, हाथ साफ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसको जो हम कपड़े से क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। कपड़े के जो नैपकिन होते हैं उसे भी कम किया जा सकता है वेस्ट मैनेजमेंट को रोकने के लिए। यूज़ पेपर ऑन बोथ साइड, पेपर के दोनों साइड को यूज़ करना चाहिए। एक साइड और दोनों साइड जो होते हैं, एक साइड यूज करने के बाद दोनों साइड को हम यूज़ कर सकते हैं, इससे भी कम किया जा सकता है। वाई थिंग्स ओनली इफ़ यू द नीड देम, ज़रूरत पड़ने पर ही चीज़ें का खरीदें, ये चीज़ बताया गया है। तो मैंने आपको कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के रिड्यूस कम करने के कैसे कम कर सकते हैं ये चीज़ के बारे में बताया। पहले बताया कि पहले पॉइंट्स जो बताए हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट्स करते हैं जो उसकी लेस पैकिंग जो होती है, कम पैकिंग जो होते हैं, विद पैकिंग के साथ में क्या करनी चाहिए, उसे खरीद कर कम करनी चाहिए। सेकेंड में बताया कि जो वॉशेबल्स होते हैं, प्लेट्स जो होते हैं, वॉशेबल प्लेट्स होते हैं, जैसे पार्टियों में यात्रा करने के दौरान आप जो यूज करते हैं डिस्पोजल्स का, कुछ प्लेट्स का, उसे क्या कर सकते हैं आप वॉशेबल प्लेट को रखकर उसे कम किया जा सकता है। एंड थर्ड में बताया कि जो नैपकिन जो यूज करते हैं, पेपर का नैपकिन यूज कर सकते हैं, पेपर का नैपकिन यूज करते हैं उसे आप कपड़े का नैपकिन यूज़ करें तो भी आप हाथ धोने के लिए या हाथ साफ करने के लिए उसे कम किया जा सकता है। फोर्थ में बताया कि यूज़ पेपर आप बोथ साइड, एक पेपर यूज़ करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है तो उसे आप पेपर के दोनों साइड को यूज़ करें, ये बताया गया है। बाई थिंग मल्ली यूज नीड्स देम्स, आप जो साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि जो आप सजेस्ट दें, तरीका दें कि कुछ वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में कम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ बताया गया है। अब सेकेंड में बात करते हैं, हम रीयूज़ की बात कर सकते हैं। रीयूज़ कैसे किया जा सकता है, पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है। पुनः उपयोग करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, ये चीज़ बताया गया है। कैसे पुनः उपयोग हो सकती है, पुनः उपयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिएगा। रीयूजिंग मीन्स टू यूज द थिंग्स अगेन रेदर देन द थ्रोइंग देम, कि रीयूज़ करने के लिए, रीयूज़ पुनः उपयोग करने के बजाय उन्हें फेंकना देम, है ना। वी कैन प्रैक्टिस रीयूजिंग बाय द रिफिलिंग्स, रीबिल्डिंग्स, रीसेलिंग्स एंड डोनेटिंग ऑल्ट देम, ऑल्ट थिंग। यहाँ पर यह बताया गया है कि पुनः उपयोग करने के बजाय उन्हें फेंकें, है ना, देन ना फेंकें, ये बताया गया है। हम पुनः अभ्यास कर सकते हैं पुरानी चीज़ों को बेचना और उन्हें दान करने के लिए। पुरानी चीज़ों को क्या करते हैं, वी कैन द प्रैक्टिस रीयूजिंग बाई द रिफिलिंग्स, मतलब उसे हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। रीबिल्डिंग्स एंड रीसेलिंग, मतलब पुनः अभ्यास ना कर सकते हैं तो पुरानी चीज़ों को बेचना, रीसेलिंग मतलब पुरानी चीज़ों को बेचना और उसे दान करना। तो कैसे उसे पुनः उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से क्या बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रीयूज गिफ्ट द वार्पिंग पेपर टू द वार्प अनदर गिफ्ट। जो पेपर गिफ्ट जो होते हैं, रीयूज गिफ्ट ऑफ द वार्पिंग पेपर जो होती है, उन्हें गिफ्ट की जो पैकेज करते हैं उसे पुनः उपयोग फिर से किया जा सकता है। जो गिफ्ट पैकिंग करते हैं, सेकेंड में बताया गया है डू रॉक द वर्क इन द पेजेस लेफ्ट इन आवर नोटबुक। जो डू रॉक पेपर पेज लेफ्ट इन द नोटबुक, जो नोटबुक में कुछ मोटे पेपर होते हैं, कुछ खाली पेपर्स होते हैं, उन्हें फिर से यूज करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कुछ पेपर्स बनाए हैं, कुछ पेजेस बनाए, कुछ पेजेस के बनने के बाद लिख के फेंक देते हैं तो उसे फिर से यूज किया सकता है, ये बताया गया है। रीयूज प्लास्टिक बॉटल्स कैन एंड जार्स, मतलब प्लास्टिक जो बोटल्स होते हैं, कैंस होते हैं, जार्स होते हैं, उन्हें पुनः उपयोग के लिए लाया जा सकता है। एंड यूज एंड क्लोथ फॉर द डस्टिंग एंड क्लीनिंग्स, जो आप डस्ट को साफ करने के लिए, कुछ साफ करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं तो पुराने कपड़ों को क्या करना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए साफ करने के लिए, डस्ट को बताया गया है। एंड फिफ्थ नंबर बताया गया है पेपर प्रिंटेड ऑन वन साइड कैन बी द यूज टू राइटिंग ऑन देयर अदर साइड। पेपर को प्रिंट्स जो होती हैं वन साइड यूज़ होने के बाद उसके सेकंड साइड को क्या करते हैं, राइटिंग लिखने के लिए भी क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। 6 पॉइंट बताया गया है कि यूज़ पेंसिल सेविंग टू द मैक डिज़ाइन ऑन द ग्रीटिंग कार्ड्स। जो ग्रीटिंग्स कार्ड जो होते हैं उन्हें क्या किया सकता है, पेंसिल का यूज़ करने के लिए डिज़ाइन ऑफ द ग्रीटिंग कार्ड्स, उसे डिज़ाइन करने के लिए ग्रीटिंग्स कार्ड जो होते हैं उन्हें किया जा सकता है।
जैसे कोई पेंसिल आप सेव करके उसको फेंक दिए, कुछ यूटिलाइज नहीं किए, उसको ग्रीटिंग्स कार्ड के उपयोग के लिए आप कर सकते हैं पेंसिल का उपयोग। एंड 7th नंबर है ओल्ड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। ओल्ड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कैन बी यूज्ड ऑफ द क्रॉप्ड वर्क। जो क्रॉप्ड वर्क होते हैं, है ना, न्यूज़पेपर जो होती हैं, खाली न्यूज़पेपर होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, क्रॉप्ड वर्क के लिए यूज़ किया जा सकता है उसको। डोनेट ऑल स्टोरी बुक्स एंड क्या करनी चाहिए, आपको दान करनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है डोनेट क्लोथ दैट इन द डू नॉट फील यू दैन एड टॉयस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्टम्प्स। जैसे कुछ पुराने कपड़े होते हैं एंड कुछ टॉय होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको रीयूज़ के बारे में बताया, पुनः उपयोग के बारे में बताया कि पुनः उपयोग एक चीज़ को कैसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट को भी, कचरा प्रबंधन को रोका जा सकता है ये कम करके। कुछ पॉइंट्स बताया मैंने यहाँ, है ना। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 49 के बाद देखिए 50 पेज नंबर देखिएगा, आप लोग 50 पेज नंबर पे जाइएगा। कुछ फन टाइम दिए हुए हैं, थिंक एंड राइट हाउ यू कैन द रीयूज़ द फ्लोइंग्स। जो रीयूज़ करते हैं उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में लिखना है, जो खाली जगह दिए हुए हैं। ओल्ड कॉक्स कैंस, जो पुराने कोक डिब्बे होते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। पुराने डिब्बे, जो पुराने डिब्बे हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्लास्टिक बॉक्स विदाउट लिड्स, जो बिना ढक्कन के प्लास्टिक बॉक्स होते हैं उसके आप लिख सकते हैं। एंड कार्डबोर्ड्स ऑफ द सॉसिंग बॉक्स, जो गत्ते होते हैं, जो जूते के गत्ते होते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओल्ड जैम एंड जार्स के, पुराने जाम्स एंड जार्स के बारे में आप यहाँ पर अपना विवरण दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो कुछ फन टाइम्स के बारे में बताया मैंने आपको। तो देखिएगा नीचे जो पैराग्राफ्स है, रिसाइकल्स क्या होती हैं। थर्ड जो स्टेप आगे हम लोग रिसाइकल, पुनः नवीनीकरण क्या होती है, पुनः नवीनीकरण करना। तो रिसाइकल की बात की गई है। रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स जो अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, शामिल है, जिसे हम पुनः उपयोग के लिए किया जा सकता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन्वॉल्व्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं।